अमेरिकी नौसेना ने ओहियो क्लास की यूएसएस व्योमिंग पनडुब्बी से 2 ट्राइडेंट D5LE का परीक्षण किया है। ये दोनों मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को बड़ी सटीकता के साथ ध्वस्त किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन मिसाइल्स पर जब इनका परीक्षण किया गया तो इन पर कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगा था। जी हां, इन मिसाइल्स का जब परीक्षण किया गया, इससे माना जा रहा है कि इससे अमेरिकी नौसेना की जो ताकत है अब और बढ़ जाएगी। दरअसल ट्राइडेंट D5LE जो मिसाइल्स हैं, इनका जो परीक्षण किया गया, ये इनका आखिरी परीक्षण था। इसके बाद इन मिसाइल्स को नौसेना में शामिल करने की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे शुरू कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिकी नौसेना का ये टेस्ट चीन के लिए सीधा संदेश है। यूएसएस व्योमिंग SSBN 742 से मिसाइल टेस्ट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल के तट के पास किया गया। ये परीक्षण अमेरिकी नौसेना के शेकडाउन ऑपरेशन और डासो 31 का हिस्सा था। रिफ्यूलिंग ओवरहॉल के बाद परिचालन तैनात के लिए भेजे जाने वाले पहले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और उसके चालक दल की फिटनेस का आकलन करने के लिए डासो का आयोजन किया जाता है। अमेरिकी नौसेना के स्ट्रेटेजिक सिस्टम प्रोग्राम्स के डायरेक्टर वाइस एडमिरल जॉनी आर वुल्फ ने कहा, आज का परीक्षण हमारे समुद्र आधारित परमाणु निवारक की बेजोड़ विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। इस लक्ष्य को सैन्य, नागरिक और रक्षा उद्योगों की भागीदारी से बनी एक समर्पित टीम के जरिए संभव बनाया गया है। यही टीम अब ट्राइडेंट स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम की अगली पीढ़ी का विकास कर रही है, जो 2084 तक हमारे सी बेस स्ट्रेटेजिक डिटरेंट को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के पास ओहियो क्लास की लगभग 14 पनडुब्बियां हैं, जो कि अमेरिका के सक्रिय रणनीतिक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड का लगभग आधा हिस्सा ढोती हैं। हर पनडुब्बी में 24 ट्राइडेंट मिसाइलें होती हैं, जिनमें से हर एक में 8 परमाणु हथियार लगे होते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्राइडेंट मिसाइल लॉन्चिंग के बाद एक साथ 8 टारगेट्स को निशाना बना सकती है। जी हां, इसमें 8 जो न्यूक्लियर हेड्स लगे होते हैं वो 8 जगह पर अलग अलग आक्रमण करते हैं। UGM-133 ट्राइडेंट 2 मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन स्पेस ने बनाया है। ये परमाणु मिसाइल साल 1990 से अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना में तैनात है। दरअसल अमेरिका ने अपने परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक को ब्रिटेन के साथ साझा किया है। ऐसे में ब्रिटिश पनडुब्बियों पर भी यही परमाणु मिसाइल तैनात है। ट्राइडेंट मिसाइल की लंबाई कुल 44 फीट की है और इसका व्यास जो है वो 6 फीट का है। इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो करोड़ों अरबों में है। जी हाँ, ये मिसाइल बहुत महंगी है और खासकर महंगी इसलिए है क्योंकि आप एक मिसाइल से 8 अलग अलग निशानों को आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। ये मिसाइल 29,020 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल है। साथ ही साथ ये एक बार में 12,000 किलोमीटर तक उड़कर जा सकती है और वहां पर अपने दुश्मन को खाक कर सकती है। आपको बता दें कि हर ओहियो क्लास की पनडुब्बी में 154 टॉम हॉक के अलावा एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात होती हैं। अमेरिकी नौसेना के पूर्व कैप्टन और मौजूदा रक्षा एक्सपर्ट कॉल शुशर ने कहा है कि ओहियो क्लास की पनडुब्बी बहुत कम समय में अपने सभी मिसाइलों को फायर कर सकती है। ये मिसाइलें किसी बड़े भूभाग को पलक झपकते ही बर्बाद करने में सक्षम हैं। ये मिसाइलें अमेरिकी नौसेना को समुद्र में बढ़ा देंगी क्योंकि कोई भी देश एक साथ 154 मिसाइलों की अनदेखी नहीं कर सकता। ओहियो क्लास की पनडुब्बी से ये इसलिए भी दागा गया क्योंकि इस पनडुब्बी पे ना सिर्फ ट्राइडेंट मिसाइलें होती हैं बल्कि 154 और टॉम हॉक मिसाइलें होती हैं। तो अब जरा सोचिए कि अगर एक पनडुब्बी जो है किसी देश पर हमला करती है तो उसका हश्र क्या होगा। 154 मिसाइलें टॉम हॉक की और एक जो है ट्राइडेंट मिसाइल वो एक साथ 8 जगह पर हमला कर सकता है, यानी कि इकलौता जो पनडुब्बी है वो एक पूरे देश को खत्म कर सकता है। परमाणु शक्ति से चलने वाली गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस ओहियो आकार और प्रहार दोनों के मामले में दुनिया के शीर्ष हथियारों में से एक है। अमेरिका के ओहियो क्लास की पनडुब्बियों में यूएसएस ओहियो के अलावा यूएसएस मिशिगन, यूएसएस फ्लोरिडा और यूएसएस जॉर्जिया शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं और इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की सबसे आधुनिक तकनीक लगी हुई है। इस पनडुब्बी में पहले परमाणु मिसाइलों को लगाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें हटाकर दूसरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया गया। ओहियो को ताकत देने के लिए इसमें परमाणु रिएक्टर लगाया गया है जो इसके 2 टरबाइनों के लिए ऊर्जा देता है। ओहियो क्लास की जो पनडुब्बी है वो कई महीने तक पानी के नीचे जो है वो गायब रह सकती है और इसमें खुद के ऑक्सीजन जनरेटर्स लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ओहियो क्लास की जिस पनडुब्बी से अमेरिका ने परीक्षण किया है वो एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जो महीनों तक समुद्र के अंदर गायब रह सकती है और इसमें जो टोटल क्रू मेंबर है उसके लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन, तमाम चीजों की पूरी व्यवस्था है।
पानी के नीचे अगर कोई पनडुब्बी छिपी हुई हो तो उसका पता लगाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन अगर वो पनडुब्बी किसी काम से एक बार सतह पर दिखाई दे दे तो उसे डिटेक्ट करना और पीछा करना दुश्मन के लिए आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे में ये जो पनडुब्बी है वो महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो ऐसे में दुश्मन इसे डिटेक्ट कर पाए इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आकार में बड़ी होने के कारण यूएसएस ओहियो में 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ये क्षमता अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में तैनात मिसाइलों की दुगनी है और हर एक टॉमहॉक मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को लेकर जाने में सक्षम है। और अमेरिकी सेना ने साल 1983 से तैनात ये मिसाइल सीरिया, लिबिया, इराक और अफगानिस्तान में अपनी ताकत दिखा चुका है। टॉमहॉक ब्लॉक 2 मिसाइल तो 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये मिसाइल बिना बूस्टर के 5.5 मीटर और बूस्टर के साथ 6.5 मीटर तक लंबी होती है। फिलहाल ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पास है। लेकिन आपको बता दें कि जिस पनडुब्बी से अमेरिका ने परीक्षण किया है वो भी अपने आप में बहुत खास है और घातक है। साथ ही साथ जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो भी बहुत घातक है। यानी कि अमेरिका ने 2 सबसे बड़े विध्वंसक को एक साथ जो है प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से इन्होंने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। तो यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि ये जो दोनों हैं, अगर जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम डेडली है।